हेलो हेलो। ओके चलो। हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फाइनल अकाउंट्स कल मैंने कंप्लीट करा दिया था थ्योरेटिकली। आज ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो बुक निकाल लो, एमसीसी कंपाइलर निकाल लो सब लोग। एमसीसी कंपाइलर। एमसीसी कंपाइलर निकाल लो सब लोग। बोलो बोलो तो निकालो जल्दी। डिबेट। अरे ये तो नॉर्मल टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक थोड़ी ना होती है, ये तो क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग वाला निकाला क्या? यूनिट वन निकालो। यूनिट वन, हाँ। पहले, बहुत पहले। बस बस आ जाओ। बच्चों बैठिए प्लीज, सेटल डाउन। क्वेश्चन नंबर वन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर 136। ये छोटा क्वेश्चन है, होमवर्क है। सेकंड होमवर्क है, थर्ड होमवर्क है। हाँ, पेज नंबर 136, 136 एमसीसी कंपाइलर 136। क्वेश्चन नंबर फोर होमवर्क है। फाइव होमवर्क है। सिक्स होमवर्क है। आराम से कर लेना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेवन होमवर्क है। एट होमवर्क है। नाइन होमवर्क है। अरे अरे बहुत इजी क्वेश्चन। आप करना, डाउट हो तो पूछना, मैं करा दूंगा। 10, 11 होमवर्क के 12वें पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 1 से 11। 1 से 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, प्लीज देखिए। बेटा प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो। बड़े क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आज करेंगे अपन इसमें, 3 क्वेश्चन कम से कम। तो प्लीज थोड़ा सा स्पीड और शांति से चीजों को समझना, साथ 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 सॉल्यूशन उतारना कॉपी में, साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से।
क्योंकि इस टॉपिक में अपन ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। फाइनल अकाउंट्स आप लोगों ने करा हुआ है, कंसेप्ट मैंने समझा ही दिया। अपन बड़े बड़े 7-8 क्वेश्चन कर लेते हैं आज और कल में, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। छोटे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क के लिए, 1 से 11 बहुत छोटे छोटे हैं। फिर भी उनमें कोई डाउट हो, आपको लगता हो तो प्लीज़ आप पूछ लेना मेरे से। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए बेटा। 12 में आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 20 का, और आपको इस ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। और इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है 6। पहले मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं और फिर आइटम वाइज इसको एडजस्ट करते हुए चलेंगे। नंबर 1, डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर 5%, फर्नीचर पे प्लीज बात नहीं बेटा, प्लीज, मैंने कहा ना आप, अदरवाइज 2 ही क्वेश्चन होंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10%। अब एक इंफॉर्मेशन इसमें है फर्नीचर में, अच्छा अच्छा एडजस्टमेंट है। एक टेबल परचेज की थी 14,000 की, उसको उसी प्राइस पर बेच दिया गया, और उस सेल को गलती से कहां डाल दिया गया, सेल्स अकाउंट में। ये एक एडजस्टमेंट है, फर्नीचर का एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। टेबल खरीदी 14,000 की, ठीक है, फर्नीचर खरीदा मतलब, उसको बेच भी दिया उसी प्राइस पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब बेचा तो गलती क्या हो गई, उसको फर्नीचर अकाउंट में डालने की जगह कहां डाल दिया, सेल्स अकाउंट में। जैसे नॉर्मल सेल मान लिया, दिस इज नॉट नॉर्मल सेल, तो इसको एडजस्ट करना है। इसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट पे 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, और इसमें भी एक इंफॉर्मेशन है कि एक टाइपराइटर खरीदा 40,000 का, और गलती से कहां डाल दिया, परचेज अकाउंट में। टाइपराइटर हमारे लिए गुड्स नहीं होता है, हमारे लिए असेट होता है। तो असेट खरीदी तो असेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हमने किसको डेबिट कर दिया, परचेज को। तो इसको भी आपको रेक्टिफाई करना है। मोटर कार पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 20%। क्लोजिंग स्टॉक कितना लेना है, 4,40,000। 2 महीने का रेंट गोडाउन पे आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन 12% लेना है। लोन कब लिया गया था, 1 मई को। रिजर्व बनाना है बेड डेट्स के लिए 5%। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस। बेटा, ओनर का जो भी लाइफ इंश्योरेंस होता है वो ड्राइंग माना जाता है, वो पर्सनल एक्सपेंसेस माना जाता है, तो इसको ड्राइंग मानेंगे। बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड 1 अप्रैल 19 to 30 जून 20। ये बोल रहा है जो भी इंश्योरेंस पेमेंट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से 40,000 तो पर्सनल है, उसको हटा दो, दैट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। बाकी नॉर्मल बिजनेस का इंश्योरेंस है, उसका पीरियड क्या लेना है, 1 अप्रैल 19 से 30 जून 20, यानी 15 महीने। अपने को अकाउंटिंग तैयार करनी 31 मार्च को, इसका मैंने मतलब क्या हुआ, 3 महीने का प्रीपेड लेना है। 15 महीने का चुकाया है अकाउंट, और ये 15 महीने कब पूरे होंगे, 30 जून 2020 को। अकाउंटिंग कब करनी है अपने को, 31 मार्च को। तो 3 महीने का क्या लेना है, प्रीपेड लेना है। दैट्स इट, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम ट्रेडिंग एंड P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, साथ साथ करते हुए चलेंगे। फॉर्मेट बना लो, ट्रेडिंग एंड P&L सेम अकाउंट होगा और बैलेंस शीट अलग अकाउंट में। मैं इनको अलग अलग बना रहा हूं, आप एक साथ बना लीजिए, बना सकते हो। बनाइए, फॉर्मेट बनाइए सब लोग। फॉर्मेट बनाइए।
ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट सिंगल अकाउंट बन जाएगा, बैलेंस शीट अलग अलग भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, अलग अलग बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग ही होते हैं वैसे तो, एक में भी बना सकते हो, अलग भी बना सकते हो। मैंने सुन लीजिए, अरे बात नहीं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट होके समझो। फॉर्मेट बना लिए सबने, तीनों फॉर्मेट साथ बना लो, जगह छोड़ के जगह लेके चलो। ट्रेडिंग अकाउंट ज्यादा बड़ा नहीं बनता है, 7 8 9 10 लाइन तक मैक्सिमम है ना। P&L अकाउंट थोड़ा बड़ा बना लो और बैलेंस शीट बना लो आधे पेज की। हाँ, 8 9 लाइन का P&L आधे पेज का। वो कंपनी में होता है, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म में नहीं होता, कल बताया तो था मैंने। प्लीज बेटा बात नहीं, अब मैं ध्यान से देखना, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। मैंने तीनों चीजें इसलिए साथ बनाई है कि साथ साथ करते हुए चलूंगा मैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ ली, दिमाग में रखिएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन, और साथ साथ करते हुए चलेंगे। सबसे पहले कैश इन एंड। कैश इन एंड कहां पे आता है बेटा? बैलेंस शीट की असेट साइड में आता है, लिख दो, हाथों हाथ लिख दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैश इन हैंड कितने रुपए? 14,000 रुपए। एडजस्टमेंट दिमाग में रखना बेटा, कैश इन हैंड आ गया 14,000। कैश एट बैंक यहीं पे आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, एसेट में आ गया, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। डेटर्स 8,60,000 एसेट साइड में, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है, इसमें एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे। इसको इनर कॉलम में लिख दो। अब एडजस्टमेंट क्या है? क्या इंफॉर्मेशन 1 में डेटर्स इफेक्ट हो रहा है? नहीं। क्या इंफॉर्मेशन 2 में डेटर्स इफेक्ट हो रहे हैं? नहीं। 3 में नहीं, 4 में नहीं। रिजर्व 5% रिजर्व बनाना है, डेटर्स पे 5%, 8,60,000 पे 5%, ये आ गया नया प्रोविजन 43,000। ठीक है, नेट अमाउंट 8,17,000। अब इस प्रोविजन का ध्यान रखिएगा, 43,000 हमने प्रोविजन बनाया, P&L में आएगा बेड डेट्स के साथ। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, बेटा कहां पे आएगा? ट्रेडिंग में, यहां लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक। हाँ, उसका कोई फर्क नहीं, न्यू डेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, वहां न्यू प्रोविजन नहीं आता है बैलेंस शीट में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 6,20,000। बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 6,20,000। डेबिट साइड में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट की। इसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर, कहां पे आएगा? असेट साइड। फर्नीचर एंड फिक्सचर कहां आएगा? असेट साइड में, इनर कॉलम में। कितने रुपए? एक एक मिनट, इनर कॉलम में। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ो। एक टेबल खरीदी 14,000 की, उसको बेच भी दिया, लेकिन उसे फर्नीचर में डालने की जगह कहां डाल दिया? सेल्स में। तो यहां लेस करो, सेल ऑफ फर्नीचर। अब कितना बचा फर्नीचर, और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है?
2 लाख का 10% कितना लगेगा? तो नेट अमाउंट कितना आ गया? 1,80,000। ये नेट अमाउंट आ गया। कोई डाउट इसमें? ये डेप्रिसिएशन एक जगह और दिखाना है, कहां पे? पी एंड एल में। तो पी एंड एल में लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000। बेटा प्लीज आपस में बात नहीं करो, समझ लो अच्छे से। और क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन फिक्स आता, समझ लो अच्छे से। पी एंड एल में भी डाल दिया। अब इसके बाद वापस आ जाओ ट्रायल बैलेंस में। क्या है? इक्विपमेंट। कहां पे आएगा इक्विपमेंट बेटा? एसेट साइड में आ जाएगा। इक्विपमेंट कितने का है बेटा? 160 ही तो है बेटा, 160 ही है इक्विपमेंट। 160। इसमें भी एडजस्टमेंट है। एक टाइपराइटर खरीदा, उसे इक्विपमेंट में डालने की जगह कहां डाल दिया? परचेज में डाल दिया। ऐड करो परचेज 40,000। कितने का हो गया बेटा इक्विपमेंट? इक्विपमेंट कितने का हो गया? अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ। क्या रेट है इक्विपमेंट का? डेप्रिसिएशन रेट 15% बेटा। 30। 2 लाख का 15% 30,000। और ये कहां लिख देंगे? पी एंड एल में। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 30,000। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 30,000। बिल्डिंग कहां पे आएगी बेटा? असेट साइड में। कितने की है? इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, केवल डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना डेप्रिसिएशन है? 6 लाख का 5%। नेट अमाउंट 570। और बेटा ये डेप्रिसिएशन पीएनडल में भी आ जाएगा। इस डेप्रिसिएशन को पीएनडल में भी डाल दो हाथों हाथ। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बोले कोई डाउट बेटा? बिल्डिंग के बाद क्या है? कहां पे आएगा बेटा? तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा दो। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 4,30,000 एज इट इज। कोई डाउट बेटा इसमें? इसके बाद है लोन फ्रॉम विश्वनाथ। कहां पे आएगा बेटा? इसमें इंटरेस्ट भी ड्यू है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी लोन डाल दो। लोन कितने रुपए का? 3 लाख लायबिलिटी साइड में। इसके बाद क्या है बेटा? जो आइटम ट्रायल बैलेंस में हो चुके हैं टिक लगा देना। जो आइटम हो चुके हैं ट्रायल बैलेंस में टिक लगा देना। इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बेटा इसको होल्ड करो एक बार, क्योंकि अपने को बैड डेट्स वगैरह चाहिए होगा। परचेज है इसके बाद। कितने की परचेज है? कहां पे आएगा बेटा? ये ट्रेडिंग में डालो। ट्रेडिंग में टू परचेज इनर कॉलम में लिखेंगे। बेटा ध्यान दो, इनर कॉलम में। अब इसमें एडजस्टमेंट है। सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस में देख लो परचेज रिटर्न है क्या? नीचे ही दिया हुआ है 26,000।
परचेज रिटर्न दिया हुआ है 26, क्या हुआ? मोटर कार कहां दी हुई है? एक मिनट देखते हैं, देखते हैं। हाँ कर लेंगे, एक मिनट रुको, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, देख लेंगे, रुको। अभी अपन एमसीसी कंपाइलर के हिसाब से चल रहे हैं। क्या हो गया? बैठ नहीं पा रहे? अच्छा, अरे प्लीज ध्यान दो। हाँ नहीं करते, एक मिनट। मोटर कार की अमाउंट नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक में लिखवाता हूँ, रुको अभी। एक बार सारे आइटम कर लें जो है। परचेज रिटर्न हो गया। एक एडजस्टमेंट और है। एडजस्टमेंट नंबर 1, टाइपराइटर परचेज की थी और गलती से कहां डाल दिया था उसको? लेस करो। टाइपराइटर 40,000। नेट अमाउंट कितना आ गया बेटा? 13,34,000। 13,34 सही है। इसके बाद सेल्स, बाय सेल्स, इनर कॉलम में 23 लाख, लेस करो सेल्स रिटर्न। कितना है सेल्स रिटर्न बेटा? और एक एडजस्टमेंट और है। टेबल बेची थी और उसको कहां डाल दिया था? सेल्स में। नेट अमाउंट कितना आया? 22,44,000। विदाउट यहां पे। इसके बाद है सैलरी। बेटा सैलरी कहां आएगा? एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, एज इट इज। एज इट इज डाल दो। रेंट कहां आएगा? रेंट, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है। रेंट है 55,000। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। इंफॉर्मेशन है 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। बेटा वो कैसे पता लगाएं? अगर 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब पेमेंट कितने महीने का हुआ है? 10 महीने का। 10 महीने का हुआ है तो 1 महीने का कितना हो गया? 55। 2 महीने का कितना हो गया? ऐड कर दो। बेटा फ्यूअल एडजस्टमेंट होते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन दो जगह आता है। आउटस्टैंडिंग रेंट यहां आ गया, दूसरा कहां आएगा? लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया। बेटा इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए? खर्चा। कहां आएगा? तो टू इंटरेस्ट 27,000। बेटा आउटस्टैंडिंग भी है इसमें। कैसे पता चला आउटस्टैंडिंग? नीचे इंफॉर्मेशन है कि इंटरेस्ट 12% देना है। और कब से देना है? 1 मई से। बेटा 1 मई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 11 महीने। तो 3 लाख पे 12% निकालो 11 महीने का। वर्किंग नोट बना देता हूं मैं इसका। 3 लाख का लोन है, 12% की रेट से 11 महीने का, 33,000।
बेटा पेड कितना हुआ है? 27,000। आउटस्टैंडिंग कितना है इसका मतलब? 6,000। 6,000 आउटस्टैंडिंग है। 6,000 आउटस्टैंडिंग है। तो पी एंड एल में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपए। 6,000 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 33,000। और बेटा ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000। ये भी हो गया। आगे चलते हैं। बेटा रेट्स एंड टैक्सेस कहां आएगा? बेटा टू रेट्स एंड टैक्सेस। बेटा बात नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज। इसके बाद डिस्काउंट, एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज। डिस्काउंट अलाउड, ये अलाउड है। डिस्काउंट रिसिप्ट भी है बेटा। कहां आएगा ये? ये क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट में आ गया बेटा। फ्रेट ऑन परचेज कहां आएगा बेटा? ट्रेडिंग में। फ्रेट ऑन परचेज ट्रेडिंग में। कैरीज आउटवर्ड कहां आएगा? अरे कैरी बच्चों, कैरीज आउटवर्ड पी एंड एल। प्लीज बेटा बात नहीं। 20,000 हो गया। ड्रॉइंग्स कहां आएगा बेटा? कैपिटल में लेस होएगा। तो इसको एक बार होल्ड कर लो। प्रिंटिंग स्टेशनरी कहां आएगा? पी एंड एल में। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बेटा इलेक्ट्रिसिटी कहां आएगा? बेटा ध्यान दो, इंश्योरेंस पी एंड एल। एक मिनट अब देख लो, ध्यान से देखो इधर। बेटा इधर देखो, इंश्योरेंस टोटल कितना है? 55,000। इसमें से लेस करो पर्सनल वाला 40,000, जो पर्सनल है वो। इसका मतलब बिजनेस का इंश्योरेंस कितना है? और वो कितने महीने का है? 15 महीने का। 1 अप्रैल से 30 जून, 15 महीने का। उसमें से 3 महीने का क्या है? प्रीपेड। वापस रिपीट कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन नंबर 6 पे आओ। शब्दों को इंफॉर्मेशन नंबर 6 क्या बोल रहा है ये? कि इंश्योरेंस में 40,000 तो पर्सनल है, हटा दो उसको। बचा हुआ इंश्योरेंस बिजनेस का है, और वो कब से कब तक का है? 1 अप्रैल 19 से 30 जून 2020, यानी 15 महीने का। और अपने को अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं 31 मार्च को। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का क्या हो गया? प्रीपेड। लेस करेंगे प्रीपेड। अब बेटा 15 महीने का 15,000 है, तो 3 महीने का कितना हुआ? 3,000। ये 12,000 आ जाएगा।
और प्रीपेड को कहां दिखाएंगे? असेट साइड में। प्रीपेड को असेट साइड में। हो गया ये? बेटा जनरल एक्सपेंसेस कहां आएंगे? जनरल एक्सपेंसेस P&L में। कितना है बेटा? 30,000। कर लो, एडजस्ट कर लो। अरे प्लीज बात नहीं सुनिए। अब आता है बेड डेट्स। और बेड डेट्स का मैंने फॉर्मेट क्या बताया था? बेड डेट्स एड फर्दर बेड डेट्स है नहीं। एड न्यू प्रोविजन कितना बनाया था? 43। और लेस करो ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना है? 30,000। तो नेट अमाउंट कितना आ गया? ये मैंने कल समझा दिया था आपको। बेड डेट्स एड फर्दर बेड डेट्स एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। ये फॉर्मेट चलेगा। क्या हुआ? 20, 43 माइनस 30। बैंक चार्जेस मोटर कार एक्सपेंसेस अरे कर लो एडजस्ट, ऊपर बीच में डाल दो कहीं भी। अरे हो गया। बैंक चार्जेस आ गया, मोटर कार एक्सपेंसेस आ गया। लास्ट में है कैपिटल। अरे रुक जाओ बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ट्रेडिंग अकाउंट बन गया सबका? एक मिनट, ट्रेडिंग पे आ जाओ पहले। सब लोग ट्रेडिंग पे आ जाओ। सबने लिख लिया आइटम? ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, सेल्स आ गया। क्या बचा इसमें? बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 4,40,000। और इस क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में भी डाल दो हाथों हाथ। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में हाथों हाथ डाल दीजिए, एसेट साइड में। डन। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ बचा है क्या? पक्का नहीं बचा कुछ भी? जीपी ये लो जी, ये बन गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो गया।
अगली बार एक एक बना लेंगे, सिंगल सिंगल बनाएंगे अगली बार। हाँ जी, हो गया ये ट्रेडिंग अकाउंट सबका डन है। अरे अरे बात तो हो गया ये, इधर देखो पी एंड एल में बाय जीपी 7,18,000। बेटा एक आइटम रह गया इसमें, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली। मॉड्यूल में मोटर कार का अमाउंट दिया हुआ है, एमसीसी कंपाइलर में नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस में मोटर कार की वैल्यू डालो आप। मॉड्यूल में देख के बताओ कितनी वैल्यू मोटर कार की। हाँ 2 लाख। बेटा ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग के नीचे मोटर डाल दो, मोटर कार की वैल्यू 2 लाख। अब इस पे एक तो डेप्रिसिएशन लगाना है और इसे कहां दिखाना है, बैलेंस शीट में। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन लगाओ मोटर कार पे। 2 लाख का क्या रेट है डेप्रिसिएशन, 20%, 40,000। और बैलेंस शीट में लेस होके आ जाएगा, बैलेंस शीट में लेस होके नेट अमाउंट आ जाएगा, बैलेंस शीट में लेस होके नेट अमाउंट। पहले अब पी एंड एल पे आ जाओ। पी एंड एल के सारे आइटम लिख लिए, कुछ बचा है क्या जो आना चाहिए, कुछ बचा है क्या जो आना चाहिए पी एंड एल में, कोई भी नहीं आइटम नहीं बचा है, सारे हो चुके हैं, सारे डन। डिफरेंस निकालो, नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट कितना है। आ रहा है सबका, 1,73,000 नेट प्रॉफिट। क्या रह गया, हो गया ना। अरे यार वैसे समझ में आ गया ना, बस और क्या चाहिए। घर जाके फेयर कर लेना। हो गया पी एंड एल 1,73 डन। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन में अलग अलग ही बनाऊंगा, ट्रेडिंग अलग, पी एंड एल अलग, बैलेंस शीट अलग। वैसे तो ये तरीका बहुत अच्छा है, हाथों हाथ सारे आइटम अकाउंट हो जाते हैं। हो नहीं सकता ना ऐसा। हो गया क्या ये, वर्किंग नोट, अच्छा इंटरेस्ट का, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये हो गया क्या, बैलेंस शीट में आओ बेटा, सुन लो भाई बैलेंस शीट। अरे इधर देख लो भाई, एक आइटम बचा है कैपिटल, कितना रुपया है कैपिटल, 16,20। ऐड करो नेट प्रॉफिट,
लेस करो ड्राइंग्स। बेटा ड्राइंग्स दे रखी है आपको, कितनी ड्राइंग्स? 1 20, और एक इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस भी है 40 का। नेट अमाउंट बताओ। 16,33,000। 16,33। सारे आइटम लिख दिए हमने, टोटल कर लो। टोटल 2380। अब मैच हो रहा है क्या? मैच हो गया? क्वेश्चन डन। बारह 12 नंबर। चेक कर लेना भी टोटल। मिनिमम 12, मैक्सिमम 16। 16 का भी 18 दूनी 36। 32 मिनट तो लोग लगेंगी ना 16 नंबर के लिए। 16 नंबर के लिए 32 मिनट तो चाहिए। और ये तो अपन यहां कर रहे हैं, वहां टाइम कहां लगेगा? ये हो गया डन। वर्किंग नोट किसको देखना है? ये रहा वर्किंग नोट। बैलेंसिंग नहीं कर रही? एक मिनट एक मिनट। फरमाओ फरमाओ फरमाओ। टाइपराइटर ऐड कर दिया ना मैंने। ये देख बेटा मैंने ऐड किया, इक्विपमेंट ऐड। तैतीस हजार 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 है। अरे ये तो टोटल कर देते हैं, टोटल करते हैं। ये क्या होता है, रॉ मटेरियल वेजेस और डायरेक्शन को टोटल करते हैं तो प्राइम कॉस्ट। अपन टोटल नहीं करेंगे अकाउंट से। टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ये यहाँ टोटल कर देता है, अपन को करने की जरूरत ही नहीं, अपन तो सीधा सीधा चलेंगे। फैक्ट्री के खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बताया तो था, सब लिखा रखा है मैंने, देखो बेटा। क्या चीज? नहीं फैक्ट्री में लिखा है, देखो ना आप। अरे आप क्या कर रहे हो, फैक्ट्री में लिखा है मैंने, क्वेश्चन कराया ना। क्वेश्चन कराया ना अपन ने, उसमें आया था ये। फैक्ट्री में लिखा है ना। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग लिखा है ना मैंने। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड एक ही तो आइटम होते हैं, एक ही आइटम होते हैं बेटा। अरे एज इट इज लैंग्वेज नहीं चलती ना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री एक्सपेंसेस सेम थिंग। क्या चीज? हाँ तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो डाले मैंने, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। नहीं नहीं वो तो आप
मैन्युफैक्चरिंग में देखो, आप मैन्युफैक्चरिंग में आएगा ये। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ना। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल अलग चीज होती है, डायरेक्ट वेजेस अलग चीज होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग चीज होती है, बाकी सबको हम इनडायरेक्ट ही बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये सब इनडायरेक्ट ही होते हैं। ठीक है ना, ये कॉस्टिंग में पढ़ोगे आप, सेकंड में आओगे जब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14। और अब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाऊंगा, पी एंड एल अलग बनाऊंगा, बैलेंस शीट एक साथ नहीं, फिर आपको छोटा बड़ा पड़ जाता है। आएगा आएगा, देखो मैं बता दूं, सुनिए दोनों, एक मिनट सुनो। यस, क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का। 31 मार्च 2020। बेटा, अरे ये क्या कर रहे हो, इधर देखो ना। बेटा आप बात करना बंद करोगे तो मैं बोलूंगा, बात करना बंद करो एकदम। क्वेश्चन नंबर 14 है, 31 मार्च का 20 का आपको ट्रायल बैलेंस है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं पहले ताकि ध्यान रहे। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 3,93,000। इसमें एक एडजस्टमेंट भी है। दिस इंक्लूड्स goods returned by customer on 31st March to the value of 15,000 for which no entry has been passed in the books. इसमें सेल्स रिटर्न इंक्लूड है जिसकी एंट्री पास नहीं हुई, अब कर देंगे। नंबर 2, परचेज में फर्नीचर परचेज किया, वो इंक्लूड है 10,000 का, और ये कब परचेज किया था, 1 जनवरी को। फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन कितना लगाना है, 10%। लोन अकाउंट, देना बैंक से लोन लिया हुआ है, वो लोन अकाउंट क्या शो कर रहा है, ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, फिर ड्यूरिंग द ईयर एक और लोन लिया है 50,000 का, तो टोटल लोन कितने का हो गया, 1 लाख। डेटर्स में 20,000 रोबोट से ड्यू हैं और क्रेडिटर्स में 10,000 उसी को ड्यू हैं। अब देखो, रोबोट एक पर्सन है जो हमारा डेटर भी है 20,000 का और जो हमारा क्रेडिटर भी है 10,000 का। बेटा इधर देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। रोबोट एक पर्सन है जिससे हम 20,000 मांगते हैं और उसे 10,000 देने भी हैं, तो अल्टीमेटली दोनों को एडजस्ट कर देंगे। तो अभी हम ये मानेंगे कि अल्टीमेटली उससे कितने रुपए लेने हैं, 10,000। आगे चलते, इंटरेस्ट में देना बैंक को कितने रुपए का इंटरेस्ट देना है, 3,000 का, ये लिखा इंटरेस्ट इंक्लूड है। इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट 1,000 फ्रॉम डेटर्स एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। Make provision for doubtful debts at the rate 5% on balance under sundry debtors. No such provision need to be made for the deposits. तो इन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड पी&एल और बैलेंस शीट। सबसे पहले जो जो आइटम आते होते जाए टिक लगाते जाना। सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। बताओ ट्रायल बैलेंस में देख के ओपनिंग स्टॉक कितना है, टिक लगा देना, डन। देखो हाथों हाथ करते हुए चलो साथ साथ। इसके बाद परचेज कितनी है,
परचेज 12,15,500 इनर कॉलम में क्या परचेज रिटर्न है? यस 29,000। एक एडजस्टमेंट और है, एडजस्टमेंट नंबर 2, फर्नीचर खरीदा और उसे कहां डाल दिया? फर्नीचर को परचेज में डाल दिया, उसको लेस कर दो, तो नेट परचेज कितने की हो गई? नेट परचेज आ गई 1176,500। बाय सेल्स, बेटा सेल्स कितनी है? 14,48,000 लेस करो बेटा सेल्स रिटर्न, कितनी है सेल्स रिटर्न? 43 नहीं है, एक 15 की और है, 43 और 15 58,000 की है। ये 58,000 कैसे आया? एक कस्टमर ने सेल्स रिटर्न किया, हमने उसकी एंट्री नहीं की, तो ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है? 43 और 15 और ऐड कर दो, कितने की सेल्स रिटर्न हो गई? 58। नेट अमाउंट क्या आएगा? 13,90,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 393,000। अब बेटा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको छाटिए। देखिए कैरीज इनवर्ड दिया हुआ है 93,000, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। और बताइए क्या आ सकता है? नहीं है, और कोई आइटम नहीं है। नॉट डिफरेंस जीपी निकालिए बेटा, जीपी सही है, कॉपी करो, कॉपी करो सब लोग। बेटा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट सबका? कोई डाउट इसमें किसी को? अब आ जाइए पी एंड एल पे। सबसे पहले बाय जीपी, बाय जीपी 279,500। बाय जीपी। अब देखिए ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट, स्टॉक्स, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में आएगा। स्टॉक डन, सेल डन, रिटर्न डन, परचेज डन, परचेज रिटर्न डन, कैरीज इनवर्ड हो गया। रेंट, रेंट यहां आएगा, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसमें? नहीं है, एज इट इज 28,500। सैलरी कोई एडजस्टमेंट है क्या? एज इट इज 46
500। डेटर्स बैलेंस शीट में, क्रेडिटर बैलेंस शीट में, लोन बैलेंस शीट में, लेकिन इसका इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा इधर इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा कितने का लोन है, लेकिन इस, बेटा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती हो सकती है, ध्यान देना। कितने का लोन है, इंटरेस्ट किस पे देना है, बेटा ये मोबाइल अंदर, मोबाइल अंदर जेब में, इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, सुन लो, गलती होगी इसमें। लोन कितने का है, 1 लाख का, तो इंटरेस्ट किस पे देना है, 1 लाख। लेकिन हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंफॉर्मेशन नंबर 4, उसमें आपको डेट दिया हुआ है कि लोन कब लिया है। 1 अप्रैल को लोन दे रखा है, कितने का है, 50,000, और दूसरा लोन लिया है 50,000 का 31 मार्च 2020। और बेटा हम अकाउंटिंग कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2020, तो उसका तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं। इंटरेस्ट किसका होगा, ओपनिंग बैलेंस का। 50,000 का 12%, कितना, इसमें से पेड कितना है, पेड दे रखा है आपको। छठा पॉइंट, इंटरेस्ट पेड में 3,000 देना बैंक के हैं, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है, 3,000। वर्किंग नोट कॉपी कर लेना बाद में, ये हो गया सबका। यहां पर आप कितना इंटरेस्ट डालोगे, पूरा 6,000, यहां पूरा 6,000 आएगा इंटरेस्ट। हाँ वो करा है उसको, अभी अभी हमने देना बैंक का किया, लिख दिया ना मैंने, देना बैंक, मैंने देना बैंक का करा है। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इंटरेस्ट पेड। ये कहां गया, अच्छा यहां आ गया। इसके बाद है इंटरेस्ट पेड, और इस इंटरेस्ट पेड में 4500 में 3,000 किसके थे, 4500 में 3,000 किसके थे, देना बैंक के, वो हमने अलग कर दिए। तो यहां पर केवल कितना इंटरेस्ट आएगा, 1500, यहां केवल 1500 आएगा, अदर इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिख देना अदर। वापस रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट पेड है 4500, और इंफॉर्मेशन है इस इंटरेस्ट पेड में 3,000 किसके हैं, देना बैंक, उसको हमने अलग कर दिया, तो यहां केवल कितना आएगा, 1500। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम आ जाएगा, 17,000। एडवर्टीजमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम आ जाएगा, 56,000। बेटा इंटरेस्ट रिसिव्ड 7250, ये किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। इसका वर्किंग नोट देखो, बेटा आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है 25,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 25,000, उसका 5% इंटरेस्ट है, 25,000 का 5% कितना हुआ, 1250।
एक बेटा डिपॉजिट भी है नीचे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट कितने का है? 1.5 लाख। और उसका इंटरेस्ट रेट कितना है? कितना हो गया? 15,000। एक इंटरेस्ट ऑन डेटर भी है, नीचे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डेटर, कितना है? 1,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ है, लेकिन रिसीव्ड कितना हुआ है? 7,200। तो बाकी को क्या मानेंगे? एक्रूड। एक्रूड कितना हो गया? 10,000। बाद में लिखोगे तो इसमें ऐड कर दो एक्रूड इंटरेस्ट 10,000 रुपए, तो ये आ गया 17,250। कैश विद बैंक आएगा नहीं, डिस्काउंट रिसिव्ड आ जाएगा 14,950। बाय डिस्काउंट रिसिव्ड 14,950। फर्नीचर आएगा नहीं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में आ जाएगा 33,700। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आ जाएंगे 19,600। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ऑडिट फीस 3,500 डेबिट साइड में। ऑडिट फीस 3,500। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 11,650। पोस्टेज टेलीग्राम 4,350। कैश इन एंड आएगा नहीं, डिपॉजिट आएगा नहीं, ड्रॉइंग्स आएगा नहीं। यहां तक कॉपी करो। इंटरेस्ट ऑन, हाँ वो 1,000 लीटर का इंटरेस्ट है। बेटा कॉपी कर लिया ये। ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम छूटा है क्या? अब आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में। पहला आइटम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने का फर्नीचर है बेटा? 9,000। इस पे तो लग जाएगा 10%, यानी 900। बेटा 9,000 पे 10%, 900। और एक फर्नीचर और परचेज किया था, इसका 10%, लेकिन 3 महीने का। बेटा 3 महीने का क्यों? क्योंकि 1 जनवरी को परचेज किया है। कितना होएगा बताओ? 250। फोर्थ इंफॉर्मेशन हो गई, फिफ्थ का बैलेंस शीट में करेंगे। 6 डन, 7 डन, 8 डन, 9 पे आ जाओ। फिफ्थ हो गया ना? फिफ्थ वो बैलेंस शीट में होगा, डेटर और क्रेडिटर।
ये हो गया सबका। एक प्रोविजन बनाना है बैड डेट्स का। प्रोविजन किस पे बनता है? डेटर्स। कितने के हैं डेटर्स? 1/20 के। लेकिन बेटा इस 1/20 में 15,000 सेल्स रिटर्न के लेस होंगे। क्यों लेस होंगे? क्योंकि उसकी एंट्री नहीं हुई। बेटा ध्यान दो, डेटर्स कितने के हैं? 1/20। 15,000 लेस करेंगे क्योंकि एक सेल्स रिटर्न है जिसकी एंट्री नहीं हुई। एंट्री करने से डेटर्स कम होंगे, तो बचे हुए पर आपको कितना लगाना है? 5%। बताइए जी कितना हुआ? 5,200। दैट्स इट, और कोई आइटम नहीं है। डिफरेंस निकाल लीजिए, नेट प्रॉफिट। हाँ जी बताओ। 70,500। 70,500 नेट प्रॉफिट। सही आ रहा है क्या? देख के बताया। मैच हो रहा है क्या? हेलो भाई, ये 70 भी आ रहा है बताया। 70 आ रहा बताया। यार 70 ही आ रहा है फिर। 70 ही आ रहा है क्या? एक मिनट एक मिनट चेक। एक मिनट एक मिनट। कोई आइटम देख लो, कोई कम ज्यादा तो नहीं है ना? किसमें आ रहा 7,500? इंटरेस्ट 7,500 ही है ना? और कोई एडजस्टमेंट भी है क्या? अरे हाँ, एक एक मिनट एक मिनट। सही है सही है, एक गलती हुई है। सुनो, अपन ने प्रोविजन बनाया कितने का? इधर देख लो भाई। केवल एक जगह गलती है।
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में, इसके लिए मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट। बेटा डेटर्स कितने के हैं? 1,20,000। बेटा डेटर्स ध्यान दे लो भाई, इसमें से लेस करो सेल्स रिटर्न, और एक बेटा एक एडजस्टमेंट रोबोट वाला भी है, रोबोट को भी तो कम करना है एडजस्टमेंट 10,000। तो नेट डेटर्स कितने के आएंगे? 95,000 के नेट बैलेंस। तो प्रोविजन कितना बनेगा? 95,000 का 5%, यानी 4,750। बस 500 रुपए का यही फर्क था, ये 4,750 आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 70,500। अभी कॉपी कर लो तो देख के हो रहा। वर्किंग नोट बना लो भाई, इस टाइम मार्क्स है 1 नंबर। एक नंबर इफेक्ट आएगा। 16 से 12, 16, 20 ऐसे ही चलता है। मतलब जितना सही करोगे 16-17 नंबर आ ही जाते हैं इसमें, एक दो में गलती होती है कोई। ये हो गया क्या? केवल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अपन ने कम लगाया था, ज्यादा लगा दिया था 1,5 पे, इसलिए फर्क आ रहा था 500 का। अभी सही हो गया। इंटरेस्ट ऑन रिसिप्ट, रिसिप्ट है ये, रिसिप्ट इतना हुआ माइनस रिसिप्ट है। ये तो टोटल हो गया ना इनका तीनों का। नेट कर देंगे उसको। नहीं 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 नहीं, क्रेडिटर में 10,000 हैं, डेटर में 20। हम 20 मांगते हैं, 10 देने, तो नेट करेंगे ना, ऐड थोड़ा ना करेंगे। क्रेडिटर बनाने का मतलब उसको देने देंगे, देने थोड़े हैं, लेने उससे। ऑलरेडी इंक्लूड है, अपने को एडजस्ट करना है। हो गया ये बेटा बैलेंस शीट। ए बेटा इसको दिखाना है इसको। इधर देखो 1 मिनट। अब बैलेंस शीट चालू करूंगा, लेकिन एकदम शांत हो जाओ।
सबसे पहले कैपिटल कितनी बेटा? कैपिटल 540 500 ऐड करो नेट प्रॉफिट 70,500 और लेस करो ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना है? 50,000। तो नेट अमाउंट कितना आया? 561,000। अब बचे हुए आइटम देखिए। डेटर्स बेटा, डेटर्स 95,000 था, जिसमें हमने प्रोविजन बना दिया 4,750 का। तो नेट अमाउंट आ गया 90,250। क्रेडिटर में कोई चेंज बेटा, इधर देख ले। क्रेडिटर्स 74,000 रुपए। लोन फ्रॉम देना बैंक 1,00,000 रुपए। कैश एट बैंक 40,000। इन्वेस्टमेंट 25,000। फर्नीचर बेटा 9,000 का था, फिर 10,000 का और खरीदा, माइनस डेप्रिसिएशन 1,150। कितना आ जाएगा? 17,850। कैश इन हैंड 1,900। डिपॉजिट 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेटा, अब देखो कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह आइटम है क्या पी एंडल में? हमने पी एंडल में देखो कोई आउटस्टैंडिंग है क्या? एक तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है लोन पे और एक एक्रूड इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 और एक्रूड इंटरेस्ट असेट में आ जाएगा 10,000। और कोई भी आइटम नहीं है। एक मिनट, एक छोटा सा एडजस्टमेंट, वो अपन ने रोबोट का एडजस्टमेंट करना है। क्रेडिटर में रोबोट का एडजस्टमेंट बेटा, वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। रोबोट से 20,000 लेने हैं और 10,000 उसको देने हैं, तो हम 10,000 से डेटर भी कम कर देंगे और क्रेडिटर भी कम कर देंगे। एडजस्टमेंट हो गया। तो हमने डेटर को कम कर दिया, क्रेडिटर भी कम कर देंगे। अब मैच करिए। 7,00,000 28,000 मैच हो रहा है क्या? तो बच्चों इसके बचे हुए क्वेश्चन ट्राई करना। आज के लिए इतना ही। किसी को, अरे किसी को डाउट हो तो रुक जाना भाई पूछने के लिए।